थोड़ा मैथमेटिकली भी कुछ ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो हेल्प करते हैं, एक आम निवेशक उनको देखे तो समझ में आ सकता है कि हाँ ये कंपनी में वैल्यू है, हाँ, यहाँ से खरीदी जा सकती है, कुछ ऐसे so वही रेशियोज हैं जो बता सबका सकते हैं। सबका सी द मोमेंट कंपनीज स्टार्ट इन a stable way start earning more than 20% ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब ये समझो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा है। एंड अनलिवरेज विदाउट विदाउट मतलब ROC itself is more than 25-30% ऑन अ सस्टेन बेसिस। मतलब ये है कि क्या है, इतना कॉम्पिटिटिव है ना इंडिया में पूरा बिजनेसेस कि आपको कोई आदमी दूर पर नहीं छोड़ता एक्स्ट्रा। आप कोई जूस की दुकान खोलो, वहाँ पर भी मतलब थोड़ा बहुत 10-20 लोग चारोगे, दूसरा जूस वाला भी आ जाएगा, इतना कॉम्पिटिटिव है यू नो। तो यदि आप 20% कमा रहे हो और 4-5 साल से कमा रहे हो और कोई आपको थ्रेटन नहीं कर रहा, मतलब भाई आपके पास ऐसी कोई मशीन है, ऐसा नुस्खा है जिसके कारण से आप कमा रहे हो, तो पहले तो मेरे को वही इंटरेस्ट होता, पहले मैं वहीं से शुरू करता, भाई ROE क्या है, 40% पैसे से, हाँ भाई आओ बैठो बैठो तुम्हारी कहानी सुनते हैं। कहानी तो सुने कम से कम, क्या है, फिर कहानी सुनो और क्या है। तो ये ROE हो गया एक। हाँ ROE होगा, फिर उसका बंदे का कहानी क्या है, बंदे में कितना दम है, बिजनेस में कितना दम है। क्या होता है, मेडिसिन का काम कर रहा है, एक दुकान खोल लिया है एक डिस्पेंसरी खोल लिया है, बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन भैया 1 से 50 डिस्पेंसरी कैसे करेगा, वो डॉक्टर तो एक ही है ना। वो तो आपने क्वालिटी बताया ना। हाँ वही तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस हो गया, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो वो ये दोनों जहाँ से हुआ, पर फिर मेरे को तो सस्ता चाहिए ना, मेरे को ROE भी पता है कि अरे बहुत फिर उसका भाव देखो ना, सी कोई कारण से कई बार जो है ना भाव सही नहीं रहता है, मतलब अभी बाजार थोड़ा महंगा है, लेकिन जनरली हमारे टाइम में जो है ना, कई बार जैसे आप राजकोट चले जाओ, जयपुर चले जाओ, कहीं कहीं ऐसे हमें भी शेयर मिलते थे पहले, अभी भी शेयर्स तो बहुत हैं, बट इट इज़ नॉट डिस्कवर्ड। और सेक्टर में अच्छा क्या होता है, सेक्टर में बदलाव आने वाला होता है, तो हमारी रीडिंग से हमको लगता है इस सेक्टर में बहुत तूफान होने वाला है, तो लेकिन बाज़ार में उसके लिए उतना वो तूफान जो अभी तक बाज़ार को समझ में नहीं आया है। तो क्या होता है, कंपनीज जो है सस्ती रहती हैं उस समय। तो PE देखना चाहिए। हाँ तो पी देखना चाहिए फिर, और PEG। पी जी देर आर होल लॉट ऑफ रेशियोज, EV to EBITDA, प्राइस टू सेल्स। यदि कोई कंपनी लॉस करी तो कहाँ से देखोगे आप, तो प्राइस टू सेल्स देखोगे आप। वो मैं आपसे भी पूछूंगा, बहुत सारी ऐसी बातें आपसे वो भी करनी है कि भैया कि लॉस मेकिंग कंपनियों को कैसे वैल्यू कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का ये माहौल आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो खराब होते हैं शेयर मार्केट में, तो वो रेड फ्लैग्स कैसे पता लगते हैं कि इससे दूर रहो भैया, ये इससे कुछ ना हो पाएगा और इसमें पैसा लगा दिया तो डूबेगा। डूबेगा, सी मेरे को डूबने वालों से कोई मतलब नहीं, कि 4,000 में से 3,000 डूबने वाले, पैसे तो कमाने वाले सिर्फ 1,000 ही हैं। तो मेरे को ये देखना है कि मैं 1,000 में हूँ, मैं 3,000 में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ पूरे 3,000 भी इधर ही आ जाए, लेकिन वो तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, 20-80 प्रिंसिपल है, 20% मेक मनी, 80% लूज मनी। ओके सर, फिर अगर ये मैं ऐसे आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसा सेक्टर या कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसपे बहुत बड़ा दाव लगाया था आपने और जिसने एकदम से सी दांव फॉर्च्यून तो बना दिए थे। सी दांव तो क्या होता है, तुम्हारे पास जेब में कितने पैसे उसके हिसाब से ना। मैंने 2-3 नाम पढ़े हैं ना। हाँ नहीं, जैसे भारतीय की बात कर रहे हैं आप, हाँ। हाँ तो भारतीय उस समय सी 2003 में हमारे पैसे कितने थे, हमारे 25-30 करोड़ रुपए थे। नहीं, सबसे पहले तो हमको सबसे बड़ा मल्टीबैगर हुआ इसमें, क्या नाम है, वैश्य बैंक था 91 में, तो हमारे पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे, तो हमने कुछ 2,500 शेयर खरीद लिए। 2,500 शेयर 20-25 रुपये के भाव से, तो कितना 5-7-10 लाख रुपया, बहुत हो गया उतना तो। और उस समय कंसर्नेटेड इन्वेस्टिंग की कहानी नहीं थी, कोई भी नया कंपनी का आया तो 4-5 लाख रुपये का शेयर खरीद लो, इस टाइप का खरीद लिए। देखते तो 2 साल के अंदर इसका 2-2.5 साल के अंदर इसका भाव जो है ना 20-22 रुपये से 2,500 रुपये का भाव हो गया। तब समझ में आ गया भाई यहाँ पैसे तो बनते हैं। स्टॉक बताना कौन सा था? वैश्य बैंक, करूर वैसे। नो नॉट वैश्य बैंक, करोड़ वैश्य अलग है। वैश्य बैंक जो बाद में मर्ज हो गया कोई दूसरे, उसको फुल लाइसेंस मिला, फिर उसके बाद इट गॉट मर्ज विथ वन ऑफ द बैंक्स, वो उसकी कहानी है। और भारतीय एयरटेल की क्या कहानी? भारतीय एयरटेल तो मतलब बहुत देख दुख के किए थे, मतलब वो तो तीर तुक्के वाली बात थी, क्या नाम है, वहाँ पैसे बन, ये तो बराबर हमने पुस्तक पढ़ी और हमको अंदाज़ था कि यहाँ बहुत बड़ा कहानी बनने वाला है। और उसके हिसाब से 2003 में हमने खरीदे थे। तो उसमें क्या किया हमने, उसमें खरीदा हमने 1.25 लाख शेयर, 25 रुपये में खरीदा मैं। सब के सब बोले भाई रामदेव तेरे जैसा शेयर है नहीं, बेच दे उसको उठा करके। तो ऐसा करते 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 हमने 30 रुपये तक, मतलब बहुत फास्ट बढ़ा था वो, तो 24 से 30 तक हमने 1 लाख शेयर बेच दिया, बचे 25 है, मतलब इतना तो प्रॉफिट है, मैं चुप बैठे रहूँगा। फिर उसके बाद मैं देखा यार ये भाई लोग किसी को समझ में नहीं आ रहा है जो बोल रहे हैं मेरे ऊपर। तो 32-35 रुपये में जो है ना, आई बॉट 10x, 10 लाख शेयर खरीदा। फिर भाव हो गया 90, 2-3 महीने के अंदर तो 90 का भाव हो गया, आप देखो चार्ट।
ओके 90 का भाव हो गया तो मेरा एनालिस्ट छोड़ के चला गया कहीं और। कौन से साल की बात बता रहे दिस इज 2003-4 2003-4 हम टक 2003 जनवरी वहाँ से चालू हुआ कहानी अभी तो हैं? सर आपको अब 23 जनवरी मैं बोलता ना आपको। हाँ यही तो विजन की बात होती है ना कि 2003 में भारतीय एयरटेल और उसके बाद फिर ये सब कुछ रेवोल्यूशन आ जाएगा, डेटा आ जाएगा इंडिया तो ये में और पढ़ाई करनी पड़ती है ना, आप पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। यू कैन सी द यू कैन नॉट सी द फ्यूचर बट यू कैन फील अबाउट व्हाट्स कमिंग अहेड। सी वेयर द वैल्यूज आर गोइंग टू माइग्रेट। पहले अपने कैसे खेती होती थी, वो हल चलाते थे, उसके बाद टिलर्स आए, उसके बाद ट्रैक्टर्स आए, तो ये तो अपने सामने हो रहा है ना। वायर्ड फ़ोन था, फिर वायरलेस फ़ोन आया, फिर अभी डिजिटल फ़ोन आ रहा है, और ये भाई साहब स्पेस वाले बोल रहे हैं कि आपको सैट फ़ोन देंगे वो। तो ये तो दिख रहा है ना आपको।